हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है नीशू और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ओमकार लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एल्गी। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की एल्गी होती है और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। उससे पहले हम एल्गी के कुछ जनरल करैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही में मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी। बेसिकली जर्नली जो हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं या जो नीट और एम्स लेवल से जो इम्पोर्टेंट होती है वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी होती है। एक होती है रेड एल्गी, एक होती है ब्राउन एल्गी और एक होती है ग्रीन एल्गी। जो रेड एल्गी होती है वो रोडोफाइसी क्लास के अंडर आती है और जो ब्राउन एल्गी होती है वो फियोफाइसी क्लास के अंडर आती है और जो ग्रीन एल्गी होती है वो क्लोरोफाइसी क्लास के अंडर आती है। इसके अलावा अगर मैं क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करूं, क्योंकि एल्गी एक ऐसे मेंबर होते हैं प्लांट किंगडम के जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जो कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो रेड एल्गी के केस में जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। उसके अलावा ब्राउन एल्गी के केस में जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। उसके अलावा अगर ग्रीन एल्गी की केस में देखा जाए तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है एज ए क्लोरोफिल पिगमेंट की तरह। इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। रेड एल्गी के केस में फाइकोबिलीन जो आगे डिवाइड है फाइकोआर्थरीन एज वेल एज फाइकोसाइनिन में। फाइकोआर्थरीन की वजह से ही जो रेड एल्गी का कलर रेड होता है। उसके अलावा ब्राउन एल्गी के केस में जो अदर पिगमेंट की तरह प्रेजेंट होते हैं वो है फ्यूकोजेंथीन। उसी तरह से ग्रीन एल्गी के केस में भी अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन एंड अदर कैरोटीन्स। ये जो बीटा कैरोटीन्स है ये अदर पिगमेंट है, वो बेसिकली एंटीना मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ये सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, यही आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। इसके अलावा अगर सेल वॉल की बात की जाए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी है उनका जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल से मिलकर बना है, तो रेड एल्गी के केस में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और अगार से मिलकर बनी हुई है। उसी तरह से अगर ब्राउन एल्गी के केस में देखा जाए तो ब्राउन एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन मटेरियल से मिलकर बनी होती है। उसी तरह से अगर ग्रीन एल्गी के केस में देखा जाए तो ग्रीन एल्गी के केस में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल की बात की जाए, क्योंकि सभी के सभी जो एल्गी के मेंबर होते हैं वो सभी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वह कैपेबल है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर पाए। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं मीन्स कि वो फूड की सिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, जो आगे कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में और स्टार्च में। सुक्रोज बेसिकली मोबाइल फॉर्म होती है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। उसके अलावा जो स्टार्च होता है वो एक्ट करता है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी में कौन सा स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रेड एल्गी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। उसी तरह से अगर ब्राउन एल्गी के केस में देखा जाए तो ब्राउन एल्गी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है वो है लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल। ग्रीन एल्गी के केस में रिजर्व फूड मटेरियल की तरह स्टार्च प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द सिंपल स्टार्च। स्टार्च बेसिकली इज ए मोनोमर। स्टार्च जो बनता है वो ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है।
ग्लूकोज में 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बनती है, फिर जाकर स्टार्च की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा अगर फ्लैजिला की बात की जाए कि ये डिफरेंट टाइप की एल्गी में किस तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे भी इन तीनों एल्गी को डिफ्रेंशिएट किया है। उसके सबसे पहले अगर रेड एल्गी की बात की जाए तो रेड एल्गी में कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर कहीं भी मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ब्राउन एल्गी के केस में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनका नेचर हेटेरोकोन्ट होता है, मीन्स कि ये जो 2 फ्लैजिला हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं या डिफरेंट शेप के होते हैं। यहाँ पे एक होता है विप्लेश टाइप जो स्मूथ होता है, दूसरा होता है टिंसेल टाइप जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये लेटरली इंसर्टेड होते हैं एल्गी की प्लांट बॉडी के ऊपर, एल्गी के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी के केस में डेट इज़ द 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, किसके, डेट इज़ द जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करती है आगे स्पोर्स या गैमेट्स की। इनका जो नेचर होता है वो आइसोकोन्ट होता है, मीन्स कि सभी के सभी सेम टाइप के होते हैं, एंटीरियर पोजीशन होती है, और ये लेटरली ये बेसिकली एंटीरियरी इंसर्टेड होते हैं। ये थे करेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट टाइप की एल्गी के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के, जो नीट एज वेल एज एम्स लेवल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिफरेंट टाइप की एल्गी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।